हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका अपने चैनल अलाउड एग्जाम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और 5 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूं। आपके द्वारा भेजा गया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9125000340 पर। तो 100% रियल क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहिएगा। और ये जो क्वेश्चन भेजे हैं उनका नाम है सोनू बंसल और दूसरा नाम है अमरजीत राय। क्या अमरजीत राय, इन्होंने जो है इस क्वेश्चंस को भेजा है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, फटाफट वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें यह क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी आपका जो सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 2 के लिए भी और ग्रुप डी यूपीएसआई जो आपके एग्ज़ाम सामने हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक वृत्त के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र का वर्ग है यदि वृत्त की परिधि क्या है, परिधि 44 है। तो यहाँ पर वृत्त अगर 44 दिया है, परिधि 44 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पर एक हम वृत्त पहले बना लेते हैं ताकि हमें चीज़ें आसान हो जाएं। ठीक, चीज़ें आसान करने के लिए यहाँ पर एक हम वृत्त यहाँ पर बना लेते हैं। ड्रॉ कर लिए वृत्त। अब यह वृत्त हमारे सामने है। तो इसमें कह रहा है एक ऐसा वर्ग बनाना है भाई साहब, एक ऐसा वर्ग बना दो अब कि जो है सबसे बड़ा वर्ग हो। कह रहा है एक अधिकतम क्षेत्र वाला वर्ग बनाना है, ऐसा वर्ग बनाना है जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो। तो ऐसा हम एक वर्ग ड्रा कर दे रहे हैं। इससे बड़ा वर्ग कोई बन ही ना सकता हो, ऐसा वर्ग बनाना है। अब बताओ, इससे बड़ा कोई वर्ग बनेगा? नहीं बनेगा। अब कह रहा है इसी वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकाल के दे दो। सबसे पहले हम जानते हैं 2πr। 2πr बराबर होता है दोस्तों 44। परिधि बराबर होता है 44 दिया है वृत्त का परिधि। तो 2πr यहाँ पर दिया है, तो r का मान निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 44/2π हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 22 हो जाएगा, 22 बटे आपका r हो जाएगा। और r को जब करेंगे, r को और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 22 हो जाएगा। पाई को जब पाई बराबर होता है 22/7, तो आपका 22 नीचे रह जाएगा। ठीक, 22 आपका नीचे रह जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा और 22 कट जाएगा। r बराबर दोस्तों आपका क्या आ जाएगा? आपका 7 यहाँ पर आ जाएगा आपका r। अब यहाँ पर आपका r आ गया 7 सेंटीमीटर। अगर 7 सेंटीमीटर दोस्तों है तो आप इसका केंद्र, वृत्त का केंद्र ये मानोगे। अगर वृत्त का केंद्र है तो ये आपका r है और यह भी आपका r है। यह आपका त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। और इन दोनों त्रिज्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो यह वृत्त का व्यास होगा और इस वर्ग का क्या होगा? कर्ण हो जाएगा। इस वर्ग का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। अब जो है, अगर हमें कर्ण पता है और वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो आपका 2a² बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर r²। और r को जब दोस्तों अंडर रूट के अंदर इधर ले जाएंगे, ठीक, r को क्या करेंगे? r बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 14। जब ये 7 दिया है, 7 + 7, ठीक, इसका विकर्ण हमें 14 दिया है ना। 7 ये त्रिज्या हो गई, 7 ये हो गई, ये दो त्रिज्याएं हैं। और तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ेंगे, इसका जो है आपका विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण हमें 14 दिया है तो अंडर रूट इधर आ जाएगा। तो अब देखिएगा a√2 हो जाएगा। a√2 बराबर 14 हो जाएगा। अब जैसे ही दोस्तों a√14 हो गया तो a हमें अगर पता चल जाएगा तो a² हमें पता चल जाएगा, क्योंकि a² हमें निकालना है। जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक स्क्वायर होता है। a हमें पता चल जाएगा तो a² पता चल जाएगा। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो a/√2 आ जाएगा, आ गया। अब a/√2 आ गया तो a² कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 14 14 में 196 बटे आपका क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट से बाहर आएगा, वर्ग करेंगे तो अब आ गया। काट लीजिए, यहाँ पर जैसे ही काटेंगे 2 9 18 और 2 8 16, 98। यहाँ पर a² बराबर आपका 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दो स्तंभों के बीच, कोई दो स्तंभ है, ठीक, दो स्तंभ है। कह रहा है दो स्तंभों के बीच की दूरी 8 मीटर है। और अगर 8 मीटर दिया गया है तो कह रहा है एक स्तंभ जो है 10 मीटर का है और एक स्तंभ जो है 16 मीटर का है। तो इनके बीच की दूरी कह रहा है, इनके बीच की दूरी कह रहा है, स्तंभों के शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है। एक्स का मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहा है। तो
ए 16 है, ए 16 है, ए 10 है। तो दोस्तों अगर ए 10 है तो ए भी 10 होगा। अगर ए 10 हो गया, ए वाली भुजा 10 होगी तो ये भुजा कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि टोटल 16 है तो यह 10 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 6। तो अब ये भुजा अगर 8 है, इतने के बराबर ए भी है तो ये भी 8 हो जाएगी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यक्स का मान लेकर जाएगा, यक्स बराबर अंडर रूट के अंदर में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 8 हटाएं 64 प्लस 6 36, 64 प्लस 36 जोड़ लीजिए। अब देखिए एक्स का मान अभी आपका आ जाएगा 64 प्लस 36 100 आ जाएगा। 100 एक्स बराबर हो जाएगा आपका 10 मीटर आपका यहाँ पर ये दूरी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक इस तरह से आपको ये लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, और इस जो है क्वेश्चन दिया है इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे देख लो, बी प्लस सी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको -a को इधर ले जाएंगे, -a इधर गया, दोनों साइड का वर्क कर लीजिए। दोनों साइड का मेरे प्यारे दोस्तों वर्क करोगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका 2bc हो जाएगा। और यहाँ पर a का -a स्क्वायर है, -a स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। अब देख लीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर अभी माइनस नहीं लगाएंगे, पहले ए स्क्वायर लिख दें फिर -2bc। ठीक 2bc हो गया। अब आप देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो रहा है आपका ए स्क्वायर -2bc। ठीक अब इतना हो रहा है तो इस वाले समीकरण में अब हम कहाँ पर इसको रखेंगे, इसका मान फटाक से आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो बी सी दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ भी दिया है, इसके बराबर में क्या दिया है, स्क्वायर -2bc। अब इसी का मान इसी पर रख दीजिए भैया, ए स्क्वायर दिया ही है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्थान पे क्या रखेंगे, ए स्क्वायर -2bc, और 2bc रखेंगे और नीचे क्या दिया है, ए स्क्वायर -bc। अब इसको ब्रैकेट हटा लीजिएगा, ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2bc बाई जो है आपका ए स्क्वायर -bc। अब यहाँ पर a जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 2 जब कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों ये 2 आपका कॉमन बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर -bc बचेगा। और नीचे भी दिया गया है 2 कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ से 2 निकल आएगा, तो ए स्क्वायर -bc और ए स्क्वायर -bc नीचे है, कट जाएगा। आपका आंसर क्या, 2 कॉमन लिए थे, आपका ये आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक घन की भुजा में 50% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो दोस्तों ये घन है, दोस्तों घन हो, आयत हो, वृत्त हो, कुछ भी हो, अगर कमी और वृद्धि का यहाँ पर आता है तो उसके लिए एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। फार्मूला है 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। ये फार्मूला है, इसी से आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे इसको हम बता रहे हैं, लेकिन इसके बारे में एक चीज़ जान लीजिए, प्लस माइनस क्या है। अगर कमी बता रहा है, कमी मतलब माइनस, कमी अगर बता रहा है तो माइनस लगेगा, और अगर वृद्धि बता रहा है तो वहाँ पर प्लस लगेगा। अब यहाँ पर कमी बता रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, -2x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये वाला फार्मूला लेंगे। अगर वृद्धि बताता तो प्लस लेते। अब देखिए यहाँ 50% दिया है तो एक्स के स्थान पे 50 रख दो, एक्स गुणे 50 माइनस 50 गुणे 50 दिया है बटे 100 कर लो, कर लिया ना 100 भाई, कर लिया। अब देखिए 50 दूनी 100, 100 माइनस 25, ठीक 25 आपका 75% का क्या होगा, यहाँ पर 75% की क्या प्रतिशत की कमी हो रही थी, तो यहाँ पर 75% की कितने प्रतिशत उसके क्षेत्रफल में कमी हो रही, तो 75% की कमी हो जाएगी बहुत ही आसानी से। और यहाँ पर अगर वृद्धि निकालना हो तो 50% वृद्धि, यहाँ सब प्लस करते जाओ और यहाँ पर 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो ये हो जाएगा आपका 100% वृद्धि का। और कमी का कोई भी पूछा हो तो आप इस तरह से लगा सकते हैं, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक बार से डबल निशाना साधो मारो। देखो यहाँ पर क्या है, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 3:4:2:1 है। तो भैया आप जानते हो चारों कोणों का योग होता है 360 के बराबर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या होता है, 360 अंश के बराबर, 360 अंश के बराबर होता है। तो इसको हम मान लेते हैं 3x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 1x बराबर क्या हो जाएगा,
चारों कोणों का अनुपात है, तो चारों कोणों का अनुपात को हम x इस तरह से मान लेंगे, 360 हो जाएगा। और 4 3 7 2 9 1 10x बराबर हो जाएगा आपका 360 अंश। x बराबर क्या हो जाएगा 36 अंश। x बराबर 36 अंश आ गया। अब बताओ, अब x हमें पता चल गया है। x का मान, अब किसी भी कोण का मान निकालो, चाहे 4x का मान निकालो, चाहे 3x का मान 3x का मान निकालो, चाहे 2x का, x का, लेकिन सबसे छोटी कोण का माप ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे छोटा कोण है 1x है, तो 1 गुणे 36 कर दो तो आपका 36 आएगा। सबसे छोटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा यहीं पर पूछ ले, सबसे बड़ा 4x है, तो 4x आप कर लीजिए, 4 गुणे 36 कर दीजिए। और यहाँ पर 6 चौक 24, 2 और 4 3 12 2 14, 144 अंश आ गया सबसे बड़ा कोण। और वहीं पर यहाँ पर 3x पूछ ले, 3 से गुणा कर दीजिए 36 में, 2x का पूछ ले तो कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, सबका निकाल लीजिए, सबका जोड़ लीजिए। अगर 360 अंश के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन आपके पास इतना करने के लिए टाइम कहाँ होता है, और यहाँ पर आप सबसे छोटा निकाले हैं, तो यही आपका आंसर होगा 36 अंश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक संतरे को 16 रुपये में बेचा जाता है। कह रहा है विक्रय मूल्य भैया क्या है, विक्रय मूल्य क्या है 16 रुपया है। 16 रुपये में किसी संतरे को बेच दिया जाता है और 20% का घाटा सहा जाता है, सहा जाता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया है, हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य दोस्तों सबसे पहले देखिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 दिया है, 16 गुणे 100/80 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा घाटा हुआ है 20% का। और यहाँ पर जब घाटा हुआ है तो यहाँ पर 80 प्लस, यहाँ पर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20। तो यहाँ पर जो हमारा विक्रय क्रय मूल्य है, जितने में मैंने उस संतरे को खरीदा था वह था 20 रुपये, लेकिन उसको हमने 20% की हानि में 16 रुपये में बेच दिया था, तो 20% का हानि हो गया था जब 16 रुपये में बेच दिया। लेकिन मुझे वापस अपना क्रय मूल्य मिल गया है 20, ठीक 20 रुपया हमें मिल गया है, कि हमारा क्रय मूल्य जो है 20 रुपये है, लेकिन हम विक्रय मूल्य कितने में बेच दें, हमारा एसपी कितना हो, कितना विक्रय मूल्य हो कि दोस्तों हमें 20% का लाभ हो जाए। हमारा संतरे का जो मूल्य है वह 20 रुपये है, इसको हम 20% के लाभ पे बेचना चाह रहे हैं, तो 120/100 कर दो, 120/100 कर दो, तो आपका जो 20% पर बेचोगे तो आपको कितना रुपए मिलेगा, यही चीज़ निकालना है। तो 20% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ में हम बेच दे रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पर एसपी हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। अब इसको काट कूट दो, 2 जीरो काट दो, काट कूट गणरीय लाठी कर दो फटाक से, यहाँ पर 12 दूनी 24 हो जाएगा। ठीक, एसपी हमारा 24 हो जाएगा। दोस्तों एसपी अगर हम इसको 24 रुपये में बेच देंगे तो हमारा 20% का लाभ होगा, और 20% की अगर हानि सहना हो तो हमें जो है यहाँ पर 16 रुपये में बेचना होगा। अगर 20% का लाभ कमाना है तो 20 रुपये का खरीदा हुआ संतरा 24 रुपये में बेचेंगे तो 20% लाभ में होंगे, और हानि में अगर जाना है तो 16 रुपये में बेचना पड़ेगा। ये था आंसर, और पूरा अच्छी तरह से इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। एक क्वेश्चन और है आपके